नमस्कार, एक बार फिर आपका न्यूज लाइन में स्वागत है और मैं हूं फैज आलम फैजी। देश की राजधानी दिल्ली सियासत का केंद्र है, लेकिन क्या दिल्ली में सियासत के दो केंद्र हैं, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार? क्योंकि दोनों में आए दिन किसी न किसी बात पर खींचतान होती है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र के बीच जारी इस जंग में एक नया मोड़ सामने आया है। अब केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ मुकेश मीणा को एक मेमो जारी कर उनसे जवाब तलब किया है, वो भी 10 दिनों के अंदर। माना जा रहा है कि मीणा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कई मामलों में जांच के आदेश दिए थे, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। दूसरी तरफ राजधानी में एक दिन में बच्चियों से गैंग रेप के 2 मामले सामने आए हैं और इसमें भी केजरीवाल ने कानून व्यवस्था दुरुस्त न होने का ठिकरा केंद्र शासित दिल्ली पुलिस पर फोड़ा है, यानी केंद्र सरकार पर। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में तकरार कोई नई बात नहीं है। कभी केजरीवाल सरकार की एलजी नजीब जंग से जंग शुरू हो जाती है, कभी एसीबी चीफ मुकेश मीणा से ठनती है, तो कभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बत्सी से टकराव की स्थिति पैदा होती है। सवाल है कि अगर केजरीवाल सरकार का केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदों से ऐसे ही 36 का आंकड़ा रहा और दोनों पक्ष आपस में ही उलझे रहेंगे, तो जनता का ख्याल कौन रखेगा और दिल्ली का विकास कैसे होगा? दो बच्चियों से गैंगरेप ने दिल्ली के दामन पर दाग लगा दिया है। देश की राजधानी जुर्म की राजधानी बन गई है। दिल्ली शर्मसार है, लेकिन सियासतदानों को अपनी सियासत साधने से फुर्सत मिले तब दिल्ली वासियों की बात की जाए। देश की राजधानी में 2.5 साल और 5 साल की 2 बच्चियों से हुए गैंगरेप के बाद राजनीति शुरू हो गई है। सीएम केजरीवाल ने दोनों घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और एलजी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, नाबालिगों के साथ बार बार हो रहे रेप की घटनाएं शर्मनाक और चिंताजनक हैं। दिल्ली पुलिस सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। पीएम और उनके एलजी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने यह भी कहा कि 1 साल के लिए दिल्ली पुलिस उन्हें दे दी जाए, हालात नहीं सुधरे तो पुलिस वापस ले लेना। हमें दिल्ली पुलिस दो, हम ठीक करके दिखा देंगे। मोदी जी दिल्ली पुलिस को लिए बैठे हैं, कुछ नहीं करते। मैं पीएम से मांग करता हूं कि वो कुछ टाइम निकालें, एलजी से मिलें और दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने का कोई रास्ता निकालें। सीएम केजरीवाल ने सिर्फ पीएम मोदी और एलजी नजीब जंग के खिलाफ ही जंग नहीं छेड़ी, बल्कि एसीबी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने एसीबी चीफ को एक मेमो भेजा है, जिसमें कई आरोपों का 10 दिन में जवाब देने को कहा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जवाब नहीं देने पर जांच के लिए तैयार रहने की बात भी कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मीणा पर मनमानी का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने मेमो में सवाल पूछे हैं, एसीबी के दफ्तर में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती क्यों की गई? एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव से एफआईआर रजिस्टर क्यों छीना? एंटी करप्शन हेल्पलाइन का नंबर बदलने पर बयान कैसे दिया? मेमो में इन आरोपों को लगाते हुए कहा गया है कि क्यों ना मीणा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। हालांकि एसीबी के मुताबिक नोटिस अवैध है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में एसीबी ने प्याज खरीद, सीएनजी फिटनेस, विज्ञापनों के आवंटन और चीनी की खरीद समेत कई मामलों में जांच के आदेश दिए थे, जिससे माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार बौखला गई है। मीणा से दिल्ली सरकार की लड़ाई नई बात नहीं है। दरअसल एसीबी प्रमुख की नियुक्ति पर भी केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई थी और उपराज्यपाल के साथ इस मामले पर विवाद भी हुआ था। उस वक्त कई मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार और एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा के बीच टकराव सामने आए थे। खास बात यह है कि दिल्ली और केंद्र के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद
संघर्ष विराम सा चल रहा था, क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली बनाम केंद्र के सभी विवादों पर रोजाना सुनवाई करने और तब तक दोनों पक्षों से एक दूसरे पर कोई कार्रवाई न करने को कहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने दोबारा तलवारें खींच ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो एक बार फिर दिल्ली सरकार चर्चा में है। उसकी कई सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो निकल करके सामने आई है वो दरअसल ये है, एसीबी चीफ मुकेश मीणा को मेमो भेजा है दिल्ली सरकार ने, यानी केजरीवाल ने, और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है और पूछा है कि जो एडिशनल एसीबी थे, यानी एडिशनल कमिश्नर थे एसीबी में, एसएस यादव, उनसे फाइलें क्यों छीनी गई, उसे छीन करके क्यों अपने पास रखा, सीआरपीएफ के जवान को एसीबी मुख्यालय में क्यों तैनात किया। बहुत सारी बातें की हैं केजरीवाल ने, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। तो दूसरी तरफ मुकेश मीणा ने साफ इनकार कर दिया, बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये अवैध है, यानी कि जो मेमो भेजा गया उसे वैध ही नहीं माना है मुकेश मीणा के ने। दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया, बदकिस्मती से दिल्ली में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, एक तरह से यह कहा जाए, और कहा कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन कर दिया जाए ताकि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा सके, और अगर ऐसा कर पाने में हम सक्षम नहीं होंगे तो 1 साल के बाद फिर लौटा देंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बहाने केजरीवाल एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं आपसे। सबसे पहले हम बताएंगे शांता प्रकाश जाटव, जो नेता बीजेपी के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जाटव जी। उसके बाद राजीव शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता। राजीव शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संजीव निगम, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जाहिर सी बात है इन पे सवालों का बौछार ज्यादा होगा आज। आपका भी संजीव निगम बहुत बहुत स्वागत है। और दयाराम त्यागी, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो यह कदम उठाया है, इसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। मीणा ने जवाब दे दिया है। नजीब जंग से तो लगातार ये मुकाबला चलता ही रहता है, मुकाबला तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास और कहीं ना कहीं विवाद चलता ही रहता है केजरीवाल सरकार का। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और सीधे चलते हैं संजीव निगम के पास। चूंकि मामला आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से है तो क्यों ना संजीव निगम से ही पहला सवाल किया जाए। संजीव निगम, क्या दिखाना चाहते हैं केजरीवाल? फैजी साहब, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले दादरी में एक घटना घटी थी, तो लोग उम्मीद जता रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय कुछ बोलेंगे, बात करें। सुनिए तो मेरी बात, में वहीं आ रहा हूं। तो करीबन 10 दिनों बाद उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन आज आप देखिए, जो आप कह रहे हैं, मैं कोई घटना घटी जिनका आपने जिक्र किया है 2 बच्चियों के साथ, मुख्यमंत्री ने तत्काल तुरंत फौरन एक्शन लेने, जो भी किया जा सकता है उनके हाथ में है, जो उनके अंदर में है, उन्होंने प्रयास किया। अब बात आती है फिर जो पुलिस है दिल्ली में, वो उनके हाथ में कंट्रोल में है नहीं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये है, आम नागरिक यही समझ रहा है कि साहब मुख्यमंत्री महोदय जो है, सरकार बदल गई और कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। जो आम नागरिक, उसको इस बात से मतलब नहीं है फैजी साहब कि कौन किसके विभाग में है, वो तो सुरक्षा चाह रहा है, वो तो सुविधा चाह रहा है। तो ये कौन निपटेगा? वो सरकार बदल दी, समस्या वैसे ही वैसे ही है। तो तुरंत अरविंद केजरीवाल ने यही निवेदन किया है कि साहब आप हमको 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए पुलिस जो है दिल्ली सरकार के हवाले कर दीजिए, फिर आप देख लीजिए। तो सवाल ये है कि अगर हम तत्काल कोई लेना चाहते हैं, कोई करना चाहते हैं, और अगर राजनीति करनी है तो ऐसे तो विकास नहीं होगा। आपके हाथ में जो शाखाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, आप अगर उनको अच्छे से निभा पा रहे हैं तो ठीक है। और अगर आपको लड़ाई करना तो मैं तो आज ये भी बात कह रहा हूं, तो आपको अगर क्षमता, तो आप दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर दो, खत्म कर दो, कि आप जो है क्या जरूरत है, यहाँ पर मेयर वगैरह है, सब उनसे आप काम चलाइए और सरकार को राष्ट्रीय शासन लगा दीजिए। जब चुनी हुई सरकार है, कुछ करना चाह रही है और आप करने नहीं देना चाह रहे, वहां सहयोग भी तो कर सकते हैं, सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसमें बताइए, ये दिल्ली पुलिस है, जब एक बात नहीं सुनती, हर बात पे आपने
देखा होगा जब सरकार अचानक बनी ऐसा हुई है, क्या हुआ? संजीव निगम पहले भी सरकारें रही हैं, केंद्र में भी दूसरी सरकार रही है, दिल्ली में भी दूसरी सरकार रही है। आपने देखा कि शीला दीक्षित ने 15 साल तक राजपाट किया है, इस बीच में इंडिया की भी सरकार थी, कभी ऐसा विवाद नहीं देखने को मिला। आज तक क्या आप दिल्ली में ऐसा बताइए, जिस तरीके का समर्थन दिया है जनता ने 67 विधायक 70 में, क्या इससे पहले कभी हुआ है? इसी काम के लिए नहीं, इससे पहले कभी हुआ है? इसी काम नहीं हुआ है ना। तो ये बात पच नहीं रही है आज तक। केंद्र में बैठी मोदी सरकार को ये अभी भी गवारा नहीं है। अरे कम से कम जनता ने चुन के भेजा है, उनको काम करने दीजिए। आप पल पल हर जगह, अभी आपने देखा होगा जो वैट के कमिश्नर साहब है, उनको जो है उनका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया। जब वो दीपावली का माहौल आने वाला है, त्योहार आने वाला है, वो इस काम में इतने दिनों से लगे हुए थे, सहयोग करते। तो साहब ये सवाल है कि आप जो है बजाय सहारा देने के, बजाय उसको करने के, आप अड़ंगे लगा रहे हैं। आपने शुरू के 4 महीनों में देखा होगा दिल्ली में जब एसीबी बनी थी, कितने जो है अफसरों को ऐसे जो बेईमानी के काम कर रहे थे, लिप्त थे, उनको जेल भेजा। और अब बता दीजिए पिछले 4 महीनों में उसके बाद से तो ये तो देखो सर्वविदित है, जिसमें थोड़ी बहुत से ही आपका तकरार है, किसको जेल भेजेंगे? संजीव निगम, वही कह रहा हूँ जी बिल्कुल। आपने खुद ही बताया है कि उनको मुख्यमंत्री जी ने नोटिस भेजा है जी, और उसका वो जवाब देंगे। नहीं, उन्होंने कह दिया कि अवैध है ये नोटिस। प्रधानमंत्री महोदय से भी, एलजी से भी समय मांगा है मिलने के लिए, कुछ मिल करके बैठ करके, जो आपने कहा ना आप सहयोगात्मक रवैया भी अपना सकते हैं, तो मिल बैठ करके उन्होंने समय भी मांगा है। अब देखिए अब समय क्या देते हैं और कब बैठते हैं। शांत प्रकाश जाटव, आप पर ये इल्जाम लगता रहा, यानी केंद्र सरकार पे ये इल्जाम लगता रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देती है, हर मामले में टांग अड़ाती है। देखिए वैदी साहब, सबसे पहले तो मैं जो 2 बच्चियों के साथ में दिल्ली में जो घटना हुई है, मैं उस पर रोष व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ और पीड़ित परिवार को सांत्वना देता हूँ कि वो धैर्य रखें और लॉ एंड ऑर्डर जो भी है उसमें कहीं कोई कमी ना आए और इंतजार करते रहे और उनको न्याय मिले, है ना? इंतजार करते रहे, दिल्ली में लगातार हो रहा है। नहीं इंतजार, देखिए शब्दों को पलटने से क्या है कि शब्द की परिभाषा बदल जाती है। कोई घटना किसी के हाथ में नहीं होती है फैजी साहब, और जब घटना हो जाती है, दुर्घटना होती है जिसमें अपराधी जो अपराध कर देता है, तो अपराधी जो है वो किसी भी सूरत में बचे नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन दुर्घटना रोकने के लिए भी निजाम है ना, पूरा सिस्टम है, स्वाभाविक बात है। और वो दिल्ली में बहुत बेहतरीन सुविधाएं हैं और हर तरीके से पुलिस मुस्तैद है, हर तिराहे चौराहे पर, क्षेत्रों में बीट सब घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर दुर्भाग्य है, दुष्कर्म भी हो रहे हैं। देख मैंने बताया ना कि इतनी आबादी है और उसमें सब कुछ होने के बावजूद कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। इसको रोका नहीं जा सकता, रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और वो प्रयास जो है वो दुनिया में होते हैं और उसको रोकने के लिए बताएं कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें रुका हुआ है? जी। आप दिल्ली, आप मुझे एक बात बताएं फैजी साहब, आप ही बताएं। अरे दिल्ली को तो छोड़ो, दिल्ली का तो हाल ये है कि नाश ना आए और आंगन टेढ़ा। हालत ये है कि आज अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा 67 सीटें लेकर के वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो अभी तक लय और सुर को नहीं मिला पाए। अभी आपने ही कहा कि एनडीए शासन के दौरान में भी दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसी जो है ना रोने नहीं रोए इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मिलजुल करके काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरा होगा तब ही मैं काम करूंगा। काम न करने के लिए आप लोग सबसे मास्टर हैं, पहले भी आप भागे हैं अराजकता फैलाने में। मिलजुल के नहीं, मिल बांट करके काम होता था। एक सवाल तो पैदा होता है, मिलजुल करके नहीं, मिल बांट के काम होता। जबरदस्त मेजोरिटी मिली है, इतना जबरदस्त समर्थन मिला है, उसे काम करने की कुछ तो आजादी मिलनी चाहिए ना। किसने मना, किसने हाथ रोका उनका? अब बताए ना किसने हाथ रोका। अब जैसे अभी एसीबी मीना की बात कर रहे हैं, एसीबी मीना ने अगर तुम्हारे घोटालों के ऊपर तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाया, तुम जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो है ना दिल्ली की जनता को गुमराह किया, तुमने प्याज में घोटाला किया, तुमने चीनी में घोटाला किया, तुम तमाम घोटालों में लिप्त हो। अगर आज कोई अधिकारी तुम्हारे खिलाफ एक कोशिश करता है उसकी जांच की, तुमने उठा करके, आपकी कैपेसिटी में नहीं है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर नहीं होता है और उसके बावजूद जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है वो ही नोटिस करता है। अगर आपको कोई नोटिस करना है, कोई जांच के लिए कोई क्वेश्चनर करना है, तो आप एलजी को लिखे, एलजी खुद है ना उसको क्वेश्चनर करेंगे। मगर आपने क्या सीधा जाकर के जो है आप
गुमराह कर रहे हैं केवल पब्लिक को। आप जानते हैं कि मैं मेरी ड्यूटी क्या है, अगर मैं सामने वाला अधिकारी में कहीं कोई खामी है तो आपको कहां रिपोर्ट करना, मगर आप गलत जगह रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप दिल्ली को चलिए ठीक है, गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है दिल्ली सरकार के अधीन तो है नहीं, केंद्र सरकार के अधीन है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला एसीबी एसीबी मीना जो है वो जांच कर रहे हैं, और वो एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं और भारत सरकार के संवैधानिक दायरे में उनको नियुक्त किया गया है, उसमें काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है उसको काम करने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी षड्यंत्र कर रहे हैं, जाटो साहब तमाम परपच कर रहे हैं। लेकिन इसको सब समझ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस दिल्ली सरकार है इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको याद होगा क्या बात कर रहे हैं साहब, आपने 18 रुपए किलो प्याज खरीदा है, 60 रुपए में बेच रहे हैं, आप कौन से मुंह से कह रहे हैं? आप मुख्यमंत्री ने स्वतः अपने मंत्री को आपको दूसरों के घरों में झांकने से फुर्सत मिले तो दिल्ली जाए, आप इधर उधर आप भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के बिहार के भ्रष्टाचारियों के साथ में मिलकर के आप मंच शेयर करते हैं, उनके महागठबंधन में जाके शामिल होते हैं। आपको तो अराजकता पैदा करने वाली राजनीति चाहिए। आरोप व्यापन अभी आपने पर बात करी, सिर्फ अराजकता पैदा करने का काम, आपके पास और कोई काम नहीं है। आ रहे यही इल्जाम केंद्र सरकार पे भी दिल्ली सरकार लगा रही थी। दयाराम त्यागी, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को? ये जो तमाम मामले चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तकरीबन 8 महीने सरकार को हो गए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा निगम जी से प्रार्थना है कि उन्होंने अपनी बात बहुत देर रखी है, तो कृपया सुनने का भी धैर्य रखें। आप बोलिए। और इसका नहीं, इसका एक लोगों को तभी समझ में आएगा, लोगों के पास तभी मैसेज जाएगा कौन क्या बोल रहा है। तो मेरा मानना ये है, अभी देखिए सबके एक अपने अपने विचार हैं। मेरा विचार ये है कि केजरीवाल साहब एक चीज में उन्होंने पीएचडी कर रखी है कि लोग बाग, मतलब जैसे कहते हैं ना, दुखती हुई रग पर के हाथ रखना, कि लोग बाग क्या सुनना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैं सबसे पहले तो इसकी घोर निंदा करता हूं जो आज ये 2 बच्चियों के साथ ये हुआ है, कि जैसे आप इसको ले लीजिए, अभी वो कह रहे हैं एक उनको मतलब एक सीएम पद पे होते हुए आज भी वो राजनीतिक बात कर रहे हैं कि 1 साल पुलिस वालों को मुझे दे दिया जाए। अरे ये टाइम ये बात करने का नहीं है, ये टाइम ये राजनीति करने का नहीं है। लेकिन आप सर मेरी बात सर मैं आपको आ रहा हूं ना, मैं उसी बात पे मेरा निवेदन खाली ये है कि आप एक चीज ये देख लीजिए कि 1 साल के लिए वो बात कर रहे हैं, उनके जो 63 विधायक हैं, जब वो 8 महीने के अंदर उनको नहीं संभाल पाए तो वो दिल्ली पुलिस को क्या संभालेंगे? आपके सामने ये 67 है, आप क्यों 67, चलिए 67, सॉरी, आपको जीरो चलिए सर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट चल रहे हैं ना, कोई अंदर कोई 67 के एमएलए को जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी बड़ी दिल्ली पुलिस को वो कहां से कंट्रोल कर पाएंगे? तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आप मीणा जी की बात कर रहे थे, उन्होंने एक सबसे पहले एक मेमो जो दिया है उसके अंदर एक पॉइंट था कि उन्होंने ये सीआरपीएफ जो है वो क्यों अपॉइंट कर रखा है। देखिए ये एक सरकारी मामला है, ये एक सरकार नहीं, आ रहा हूं ना मैं, एक चीज का जवाब सुन लो ना आप। एक सरकारी मामला है, हो सकता है पुलिस का कमी के कारण भी हो सकता है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये इसका क्या बोलते इसको, क्या था, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा चलिए बोलिए, क्या कहना नहीं, एक बार बता देना कौन सा दूसरा पॉइंट कौन सा था? नहीं वही तो कहा, एसएस यादव से फाइलें क्यों? हाँ, एसएस यादव से फाइल क्यों सिली? आप एक बात बताओ कि जिसको केंद्र सरकार ने एलजी के द्वारा जिनको नियुक्त करा और उसके अगेंस्ट ये हाई कोर्ट तक भी चले गए, हाई कोर्ट ने भी इनके कहने से नहीं मतलब इनको हटाया। तो आप ये मतलब संविधान को ये नहीं मानते, जुडिशरी को ये नहीं मानते, तो आप वो सीनियर हैं एसएस यादव से, अगर वो एफआईआर वो जो करते हैं ये उसके अंदर सर अपने पास नहीं रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? चलिए आप मुझे एक बात ये बताइए, आप बताएं हमें। जी सर, केजरीवाल का स्वभाव क्या है? सर केजरीवाल जी कहूंगा मैं उनको, उनका स्वभाव है काम नहीं करना। ये जो आपकी मीडिया है ना,
कैसे मीडिया में बनी रहता है, वो एक मैं कहता हूँ वो आप लोगों के लीडर है। आपने एक चीज आप लोगों ने उनको लीडर बनाया है। मैं यहाँ दयाराम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप केवल उनके ऊपर कैमरा फोकस करना बंद कर दो, दिल्ली सुधर जाएगी। जाटव साहब एक मिनट प्लीज, मैं कह रहा हूँ आप मुझे एक बात ये बताइए, जो उनके अधिकार में है काम करना, वो दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, आप उनसे ये बोलिए उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए वो जो कर सकते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप आगे एक चीज बताइए, घेरे में जाटव जी भी आ जाएंगे क्योंकि आपकी बात से सहमति जताई है उन्होंने। आपने शुरू में कहा कि उन्होंने दुखती रग पकड़ लिया है, जो जनता सुनना चाहती है। नहीं सर, रग को पकड़ लिया है सर, उन्होंने। ना आप इसका गलत अर्थ निकालते हैं। ऐसे मैं अगर किसी चीज से पीड़ित हूं, हाँ। अगर आप मेरे मुताबिक अगर बात करेंगे, आप मुझे उसकी दवाई दिलवाए ना दिलवाए, हाँ। आप मेरा उसका इलाज करें ना करें, हाँ। लेकिन अगर मेरे साथ सहानुभूति अगर आपने दिखा दी तो वो सिर्फ वो काम करते हैं, आप भला किसी का नहीं करते हैं। आप मुझे चलो एक बात ये बताइए, उन्होंने पानी का मेरी बात सर, मैं आ रहा हूं ना, अच्छी बात कैसे सर, मुझे बातों से थोड़ा पेट भरता है सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ बातों से थोड़ा पेट भरता है। अभी जैसे उन्होंने पानी का वादा करा था, आप जितनी अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी हुई है, मुझे ये बता दो सीवर पड़ा हुआ है, पानी के लाइन कुछ और भी बातें करेंगे, जाहिर सी बात है, चूंकि इंडिकेशन हो रहा है ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद जब हम लौटते हैं तब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच जो ये तकरार चल रही है, इससे जनता कितना फायदा महसूस कर रही है, नुकसान महसूस कर रही है, भला किसका हो रहा है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो एसीबी चीफ हैं
मुकेश मीणा उनको मेमो भेजा है और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। दूसरी तरफ जो 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है वो भी गैंग रेप, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है और केंद्र सरकार से यह कहा है कि दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अधीन कर दिया जाए 1 साल के लिए। अगर हम कानून व्यवस्था सही नहीं कर पाएंगे तो इन्हें लौटा देंगे। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले जब हम थे तो तमाम मेहमानों से प्रतिक्रियाएं ले ली थी, लेकिन राजीव शर्मा जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे हमने प्रतिक्रिया नहीं ली थी। तो सबसे पहला दायित्व मेरा यह बनता है कि राजीव शर्मा के पास चलें और इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो है, चूंकि हमेशा जब ये आते हैं तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य जरूर जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि समाज ही सबसे बुनियादी चीज है, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करें। जी संजय, राजीव शर्मा। देखिए फैजी जी, सबसे बड़ी चीज है कि जो भी आज ये दुर्घटनाएं हुई हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमको जागरूक होना पड़ेगा समाज के लोगों को, और इसमें दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं, जो भी इस समय है, चाहे केंद्र हो और चाहे वो। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है कंटिन्यू। आज जैसे कि आज सबसे बड़ी चीज है कि अगर पुलिस जो है, पुलिस अपना काम अगर कर रही है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और पुलिस अगर काम नहीं कर रही है तो उसको उसका विरोध भी करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज क्या हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी हो या बीजेपी हो, दोनों ही एक दूसरे पे लांछन लगाने में ही मस्त है। कोई भी काम पॉलिटिकल उस पे नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। आज जैसे कि एसीबी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की तो उन्होंने मेमो भेज दिया। उनको आज इन बच्चियों के मेमो भेजना चाहिए था कि इस पे दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है या दिल्ली पुलिस इस पे क्या कर रही है। उसके लिए उन्होंने कोई उस पे वो नहीं किया, कोई एक्शन नहीं कि जी उस पे हमको दिल्ली पुलिस प्रदेश के को दे दी जाए। लेकिन ये सब चीज करना का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और उसके लिए जरूरी है कि इसमें बहुत ही छवि खराब हो रही है दिल्ली पुलिस की भी और प्रदेश सरकार की भी, जो कि अपना आम आदमी पार्टी की सरकार की भी छवि खराब हो रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, सोचना पड़ेगा कि आज जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है या जो अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, उसके लिए पुलिस के साथ साथ हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। समाज भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि अगर कोई इस तरीके का कोई हादसा होता है तो उस पे सीधे सीधे पुलिस पे लांछन न लगा करके हमको पब्लिक में ये जागरूक होना पड़ेगा कि हमको इस तरीके की घटनाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार में इन सब चीजों को एक शिक्षा देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पुलिस की भी जिम्मेदारी को सामने लाना पड़ेगा कि भाई पुलिस का ये तो है ही काम, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस समय क्या कर सकते हैं, उस पर क्या सोचना है। अगर समाज में इस छोटे छोटे ग्रुप बना करके अगर मोहल्ले में जिस जगह ये घटनाएं घट रही हैं, अब मान लीजिए केजरीवाल जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है पुलिस उनके अधीन नहीं है, लेकिन जो वो कर सकते थे वो तो करना चाहिए ना। उन्होंने कैमरे का वादा किया था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो नहीं लगाए आज तक। तो क्या है ये सब? जो चीजें होनी चाहिए, अगर जो चीज आपके हाथ में वो करिए। वादे हैं, वादों क्या काम। और उसी तरीके से कि केंद्र सरकार को भी इस पे एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिसके लिए कि पुलिस को एक्टिव होना, लोगों के अंदर डर बैठे, जिसमें कि लोगों के अंदर एक डर होना चाहिए। इस समय क्या है कि पुलिस का डर नहीं है लोगों के अंदर, और उसके पीछे एक मानवाधिकार और ये और वो दुनिया भर के लोग खड़े हो जाते हैं। अगर पुलिस कोई कार्रवाई भी करती है तो उस पर हम खुद अपने आप को कहते हैं, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता एक पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं कि ये इसके अगर किसी मुलजिम को अगर वो पनिश करती है पुलिस, तो हम लोगों की भी गलती है कि हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि पुलिस ने गलत किया। जबकि होना यह चाहिए कि अगर कोई गलती है तो उसके पीछे प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, आज और अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। और आज अरविंद केजरीवाल जी को इस चीज पे प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि ये बच्चों के खिलाफ ये जो हो रहा है, बल्कि वो एसीबी के खिलाफ पीछे पड़ गए कि उसके लिए वो मेमो दे रहे हैं। एक शब्द हमारे निगम साहब ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल दादरी की घटना को उठाया था। दादरी छोड़िए, हमने शुरू में कह दिया था। नहीं, मैं उसको कह रहा हूं कि उस बच्ची के घर जाने के लिए उस बच्ची के साथ कौन सी सांत्वना की बात की है, जो बता दे। लेकिन राजीव शर्मा, आखिर ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, चलिए उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है, वो बहुत बड़ी केंद्र की जिम्मेदारी है, और ये उनका एक फेल्यूर है कि जो कि पुलिस उनको इस चीज को रोक नहीं पा रही है। जी जाटव जी क्या कहेंगे? फेल्यूर है, पुलिस नहीं रोक पा रही है और केंद्र सरकार के अधीन है।
देखिए, राजीव जी ने बातें कही हैं जी, मैं बिल्कुल इनकी एक एक बात के साथ मैं सहमत हूं, मगर ये जो फेल्यूर का जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये भावनाओं में बह करके किया है। फेल्यूर तब होती जब दिल्ली पुलिस वहां कार्रवाई नहीं कर रही होती। फेल्यूर तब होती जब वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। देखो, कहीं कोई घटना नहीं जाटव जी, नहीं मैं बता- लगातार, एक मिनट आ रहे हैं संजीव, आप एक बात बताएं, आप लगातार फैजी जी, और आप कह रहे हैं फेल्योर नहीं है। फैजी जी, आपके गर्दन हिलाने से काम नहीं बनेगा। एक बंद कमरे में कोई घटना घटित होती है, हाँ। या कहीं कोई चोरी आखिर छिपे क्यों से, है? दिल्ली पुलिस है या कहीं की पुलिस अरे आखिर अरे क्यों होती है? नहीं, एक बात बताएं, दिल्ली पुलिस क्या घर घर में घुस जाएगी, आपके बेडरूम में चली जाएगी, नहीं, जैसे- या कहीं कोने जैसे- में, कहीं नहीं, गलियारे में राजीव जाकर शर्मा के ने कोई कहा ना घटना कि हो। डर पैदा करना है, सुनिए डर मेरी पैदा बात, करेगा। डर, ठीक है, डर, लोगों की भी डर, जिम्मेदारी है, देखो, लेकिन डर, कानून देखो, व्यवस्था- डर की बात बताएं। जो पीछे एक घटना हुई, उसमें तमाम बलात्कारियों को सजाए मौत दी जा रही है, और उसकी घोषणा, ऐसा नहीं है डर, मगर जहां लेकिन आदमी जब हैवान हो जाता है, फिर भी कहीं घटना हो रही है। सुने, जहां आदमी हैवान हो जाता है, उस वक्त में वो पुलिस के सामने जाकर के अपराध नहीं करता, और यदि पुलिस के सामने जाकर के अपराध करे तो पुलिस क्यों होने देगी? तो ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात नहीं, है। जिम्मेदारी से जी, क्या भागना? शांति प्रकाश जाटव, ये जिम्मेदारी आपके ये भागने कहने की से, बात है। जिम्मेदारी से भागने से कैसे नहीं? देखिए, जरा समझाइए हमें, कैसे नहीं, कैसे नहीं? मैं बता रहा हूं ना हाँ, कि बताइए। कोने में ले जाकर के, कहीं कोने में अंधेरे में तो ले बिहार को जाकर जंगल के राज कोई क्यों घटना कहते हो हैं रही है। बिहार को जंगल राज क्यों कहते हैं? थोड़ा सा अरे बहक गया। कहीं घटना हो रही है, आप कहाँ बिहार, आप नहीं, एक बात पर रुकते क्यों नहीं है? नहीं, कैसे रुके? आप बात को कहां ले जाना चाहते हम हैं? कैसे आप रुके? ये बताएं कि दिल्ली पुलिस, जहां अपराध कोई सड़क पर तो हो नहीं रहा, ये अपराध क्या सड़क पर हुआ? मुझे आप ये बताएं कि ये अपराध क्या खुलेआम हुआ? मैं ये कहता हूं, तो दिल्ली पुलिस सर, क्या मैं ये करेगी वहां कहता जाकर के? हूं। नहीं, अरे अपराधी को पकड़ना है, अरे पीछे अपराध रोकना है, अपराधी को पकड़ना नहीं, अपराध उसके रोकना लिए है, ये अपराध पहली नहीं, जिम्मेदारी नहीं, है। इसके लिए ये बुनियादी चीज है। पब्लिक को भी जाटव जी। सावधान होना पड़ेगा। अपराध कोई बाहर का आदमी नहीं मेरा रोकता, वही कहना था इसको कि अपराध भी रोकना होना है। पड़ेगा। अपराध इसके लिए- को रोकना है। नहीं, समाज के- और पुलिस देखो, आप- दोनों ही जिम्मेदार है, नहीं, पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बना सकती मेंटेन है, कर सकती है। जुडिशरी जो है वो सजा दे सकती है, मगर और जो अपराध को रोकना हमारा पहली बच्चा या जिम्मेदारी है, पहला हमारा- कर्तव्य है। अरे साहब, अगर हम और आप इस वक्त में कोई झगड़ा कर रहे हैं तो क्या पुलिस आकर के रोकेगी इस वक्त? क्या ये हम कौन सी लोगों दलील को है? नहीं, ये क्या मतलब हुआ? बताता हूं, आपके मैं समय, बोल- आपके फैजी आप साहब, किसी एक- बात को समझना हाँ, नहीं चाह रहे। आपके बीच में और मेरे बीच में कोई झगड़ा होता है, इस वक्त इस कमरे में आकर के क्या पुलिस रोकेगी? हम दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। और हमें ये और भी सोचना पड़ेगा कि ये कहीं नहीं पुलिस ना आ जाए, कि हम ये भी सोचना देखिए, पड़ेगा। और ये तब अगर होगा मैं जब अपराध पुलिस की करना तरफ चाहता हूं सख्ती तो होगी। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कहीं पुलिस ना आ निष्पक्ष जाए। अगर सख्ती अगर होगी। कोई अपराधी होता है वो कोशिश में होता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए। इस बात के ऊपर मैं समझता हूं कि बेबुनियाद इस वक्त बहस नहीं, हो रही है। नहीं। क्यों नहीं? ये आप नहीं क्या आप मुझे सॉल्यूशन बताएं? मैं बताता नहीं, हूं। आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप बताएं। मैं बता रहा हूं। फैजी साहब मेरे सामने गर्दन हिला रहे हैं, मुझे बताएं कि कैसे होगा सही? आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे होगा ये सही? बताता तो फिर आखिर आप नहीं, क्यों है? आप नहीं, ये आप क्यों नहीं, है? आपका तो मुख्यमंत्री एक वो बालक होता है ना, सिर में तेल चलिए। लगा करके मुंह लगा चलिए, ठीक करके है, समझ बैठ गया। जाता है समझ और गया। उससे बच्चा समझ गया। बात पूछता है कि क्यों मैं तूने चलिए, पूरा संजीव निगम, तो संजीव वो निगम, मुंह लटका करके संजीव कहता है निगम, कि मेरा ठीक है। बैंड जो है प्रशांत वो प्रकाश। मास्टर ने खींच चलिए, लिया चलिए, था, समझ गया, इसलिए समझ मैं गया। फेल हो गया। समझ ये गया। तुम्हारे मुख्यमंत्री का तो वो हाल है। आप मुझे जवाब देना मैं कि बता किस रहा हूं। तरीके से जो है ना संजीव वो निगम, पुलिस कंट्रोल संजीव करेगी। निगम, राजीव शर्मा ने एक बड़ी अच्छी बात कही। जाटव जी का जवाब तो सबने सुना, हाँ, लेकिन आप भी जरा समझाएं। राजीव शर्मा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि दिल्ली सरकार ने इस वक्त जो मेमो जारी किया है एसीबी के खिलाफ, इसकी क्या जरूरत थी? पहले अगर आप वहां इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके खिलाफ अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो वहां जाइए, उन लोगों से सांत्वना कीजिए, या प्रधानमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलिए, गृह मंत्रालय के अंदर में है दिल्ली पुलिस, उससे मुलाकात कीजिए, बात कीजिए और इस पर साझा विचार विमर्श कर करके इसका निदान निकालिए। और एसीबी के पीछे पड़े। बिल्कुल, दोनों बातें अलग अलग है। उस पे भी काम हो रहा है। घटना आज की है, आज की है। प्रधानमंत्री महोदय से समय मांगा है अरविंद जी ने कि हमें आपसे मिलना है, इसी मसले पर चर्चा करनी है। एलजी साहब से भी मांगा है समय। और आपको मैं बता दूं, आपको ध्यान तो आज इसी पर फोकस करना चाहिए था ना। एसीबी का मामला कहां से अचानक से आ गया? पार्टी का हाँ, चल रहा था, कह रहा है कि ये घटना छोटी मोटी घटना है। अब आप नहीं, ये छोटी मोटी नहीं कहा। अरे श्रीकांत जी ने कहा है छोटी नहीं, घटना नहीं, है। शांत प्रकाश जाटव ने छोटी मोटी नहीं श्याम कहा। प्रकाश जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो श्रीकांत, उन्होंने अच्छा। कहा है ये घटना बहुत छोटी घटना है, उन्होंने ये बात कही है। अच्छा। आपको याद होगा, आप भी देख सकते हो। और दूसरी
दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो सरकार बदली है, जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने कहा था कि हमारी, आपको याद होगा जब केंद्र सरकार के चुनाव हो रहे थे लोकसभा, उसके पहले अमित शाह और मोदी दोनों लोगों ने कहा था गुजरात मॉडल, हमारे गुजरात में, ऐसे बोलते थे, हमारे गुजरात में रात को 2 बजे। अरे दिल्ली की बात है, कहां गुजरात का 18 साल की कन्या, 18 साल की बात हो रही है, सोने, ऐसे सोने से लदे हुए स्कूटी से जाती है, कोई डर नहीं। तो लोगों ने सोचा था कि साहब वैसा माहौल ये दिल्ली में भी बना देंगे जैसा कि वहां होता है। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई, या तो वैसा माहौल उनका वहां रहा नहीं है, झूठ बोला उन्होंने, तो कोई और अगर रहा है संजीव निगम, कोई जरूरी है कि इस तरह के मामले में राजनीति की जाए। राजीव शर्मा ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि चलो एक चीज है, चलो ठीक है, आपको उस पर विरोध है, आपको उस पर एतराज है, उसको आप रखें किनारे। आप पहले जो ये मामला सामने आया, बहुत बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, हाँ, इसको हैंडल करें आप। सवाल ये इसको हैंडल तब करेंगे जब आप मिलजुल करके काम करेंगे। आप सीमाएं कहाँ, आप अपनी सीमाओं में कहाँ रहते हैं? आप बताइए, आपने अगर इस चीज को आज बताइए, आपने इस पे कितने क्वेश्चन प्रधानमंत्री से किए? आज आपने कौन सा नोटिस प्रधानमंत्री को दिया? आपने कौन सा नोटिस संजीव निगम बता दूं क्या होगा? संजीव निगम कौन सा नोटिस आपने कमिश्नर को भिजवाया कि इस बच्चे संजीव के खिलाफ निगम जो एक चीज है? राजीव शर्मा, संजीव निगम एक चीज और बता दूं, अजय माकन जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, उनका एक ट्वीट आया है, शायद आपने देखा होगा। 2013 में जून का महीना था जब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के बारे में ट्वीट करके कहा था कि शीला दीक्षित हर मामले में कहती हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूं। तो ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है दिल्ली को। और आज केजरीवाल ने वही चीज दोहरा दी है कि मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, मैं क्या करूं। तो यही चीज अजय माकन ने आपसे पूछा है कि आप जब खुद कमजोर बन गए तो आपने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तो आपने खुद सवाल उठाया था कि ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री की क्या जरूरत, तो अरविंद केजरीवाल की क्या जरूरत। हम माहौल बदलने के लिए आए हैं। आप जो आप बता रहे ना, उनको कुछ नहीं बदल रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ लड़ रहे हैं। अरे आप दीक्षित जी ने, आप दयाराम त्यागी जी बैठे, इनसे पूछ सकते हैं क्या कभी उन्होंने ये प्रश्न उठाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली पुलिस आप हमारे हवाले करिए? ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संविधान में नहीं है, ये तो संविधान में नहीं। आप वो चीजें उठा रहे हैं। नहीं, अगर हम बार बार कह रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी भी कह रहा है, अगर आप नहीं दे सकते तो 1 वर्ष के लिए आप दिल्ली पुलिस कर दीजिए और हम इसको सही करके मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो चीजें आपके पास हैं क्या उनमें सुधार हो चुका है? अरे भाई, आप मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूँ, जो चीजें आपके पास है, आपके पास जो चीजें हैं उनको सुधार कर लीजिए, उनको सुधार कर लीजिए, उसको पब्लिक के सामने रख दीजिए कि देखिए हमारे पास ये चीज थी, हमने इसको सुधार लिया, अब हमको ये भी चाहिए। लेकिन आप क्या ये चीज सुधार नहीं पा रहे, दूसरी चीज मांगने लगे। शीला जी की जगह अरविंद जी बैठे तो फर्क कैसे लगेगा, सुधार कैसे आएगा? जो वो नहीं कर पा रहे थे, हम प्रमुखता से करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुधार करने का यही रास्ता है। संजीव निगम तो बड़ा विचित्र रास्ता है ये सुधार करने का। पूछ लीजिए क्या कभी शीला जी ने बोला कि दिल्ली पुलिस करिए हमारे हवाले? कभी नहीं कह क्या? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, भरसक रोज लड़ाई होती है इसी बात पर, इसी बात पर। बस लड़ाई का ही काम तो हो रहा है। आप एक विकास का काम बता दीजिए कि दिल्ली में जब से आपकी सरकार बनी है, कोई भी, मैं देखिए कांग्रेस का घोर विरोधी हूं, लेकिन कांग्रेस ने, सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस ने कुछ भी किया, उस समय तक एक विकास हो रहा था, लोगों के काम चल रहे थे, बहुत अच्छा वो था, लेकिन सबसे बड़े ऊपर से ये सब मलाई की परत उतारते थे संजीव निगम और सारे के सारे जो चीज मेरा काम है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम अच्छा काम करेंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, गलत काम करेंगे जवाब दें। आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात राजीव शर्मा ने कही। देखिए सर, निगम साहब आप थोड़ी सी हमारी भी सुन लीजिए, आप ही सुनते हैं। चलो हमारा भी कुछ सुन लीजिए। कांग्रेस भाई देखिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं, बिल्कुल आपने कह दिया भाई जी कि केजरीवाल साहब नहीं, हर वो बात अलग है, यही इसीलिए साहब केजरीवाल साहब हर वो बात करना पसंद करते हैं कि जिससे एक संविधान के साथ टकराव हो। टकराव से एक क्या है कि जो आज जिस लिए जनता ने उनको चुन करके भेजा, उनको डाइवर्ट करने के लिए। आप एक बात मुझे ये बता दो, आप इसको अन्यथा ना लें कि
केंद्र सरकार ने तो जो करना है, जो उसकी जिम्मेवारी है पुलिस का, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि उन्होंने जो वो कर सकते हैं, जो उन्होंने चुनाव में वादे भी करे, आज तक मैं निगम साहब को इनको मैं बोलता हूं कि अगले डिबेट में, आज 8 महीने 9 महीने हो गए केजरीवाल को सरकार चलाते हुए, एक भी उपलब्धि जो उन्होंने अपने उसमें क्या नाम है घोषणा पत्र में इन्होंने जो बात कही थी, अगर 8 महीने के अंदर एक भी वादे को अगर इंप्लीमेंट करा हो तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, और अगले डिबेट पे ये जब भी कभी डिबेट हो ये लेकर के आए और उसको दिखाएं। सरकार का स्वाद आप ही ने चखाया था 49 दिनों के लिए अरे सर देखिए, आप चलो उस टाइम तो हमने चखाया, अब तो पब्लिक ने चखाया, अब तो हमने नहीं चखाया। शुरुआत तो आप ही ने की थी ना। अरे सर शुरुआत चलो मैं कह रहा हूं अब तो पब्लिक ने कराया ना। मेरे कहने का मतलब ये है, आप इनको ये देख लीजिए, इनको ये मालूम है अच्छे तरीके से कि संविधान मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी ये वो काम करते, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हाईकोर्ट में कहते, हाईकोर्ट ने सीधा उनको ऑर्डर नहीं करा इसको मीणा जी को हटाने के लिए, आज वो उसी चीज का मेमो देते हैं, आज वो उसी चीज की बात करते हैं जो उनको जुडिशरी या संविधान उनको इजाजत नहीं देता। उनको कौन मना करता है कि जब वो अपने ऊपर अपनी पब्लिसिटी के लिए 560 करोड़ रुपए अपने लिए को फंड जुटा सकते हैं, अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए अगर वो कुछ करना चाहे, कुछ फंड बनाना चाहे, सरकार की तरफ से कुछ करना चाहे, तो क्यों नहीं कर सकते? त्यागी जरा ये भी समझाएं कि अगर एसीबी चीफ की नियुक्ति होती है तो क्या राज्य सरकार से मशवरा नहीं होना चाहिए? सर राज्य सरकार, मैं फिर मैंने आपको जुडिशरी ने भी ये कहा है कि जो भी आप करते हैं मिल बैठ करके एक दूसरे से सलाह मिला हुआ तब, लेकिन सर हमारा, मैं उसी बात को तो कह रहा हूं ना, हमारा संविधान ये कहता है, जैसे आप लेटेस्ट आप ये ले लीजिए, इन्होंने उसको मीणा साहब को मेमो दिया, यही अगर संविधान के तहत जो हमारा संविधान बना हुआ है, अगर इनको उनसे मीणा साहब से कोई परेशानी है तो आप एलजी से मिलते, आप एलजी को पत्र लिखते, आप गृह मंत्री जी से मिलते, आप उनकी शिकायत करते, उनकी जो गलतियां उनको बताते कि भाई ये इसी लेकिन ये भी समझाएं दयाराम त्यागी कि आप पहले एलजी इतने एक्टिव हुआ करते थे, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जो एलजी की एक्टिवनेस है, पहले एलजी इतने एक्टिव हुआ करते थे। सर आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर यादव से लेकर के और अभी तक, मैं आपको जितना मखौल केजरीवाल जी ने संविधान का उड़ाया है, शायद ही आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उड़ाया हो। आज तक किसी ने संविधान का इतना मजाक नहीं उड़ाया है। जब इनको ये मालूम है, नहीं, जब इनको ये मालूम है कि ये संविधान के तहत जो है मेरे दायरे में नहीं आता, ये पब्लिसिटी पाने के लिए या पब्लिक में गलत मैसेज देने के लिए, पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए आज तक इन्होंने एजुकेशन दायरे में कुछ आना चाहिए ना दयाराम त्यागी, जब कुछ नहीं आता, बहुमत मिला है, जनता ने वोट दिया है, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। जमीन इनके पास ना, कानून व्यवस्था इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास तो क्या है? क्यों है सर? मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, तो ये बात तो सर मेरी बात सुनो, सर आप मुझे बात ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, आपको फैज साहब अगर ध्यान होगा कि उसके बाद में 15 साल के अंदर कितने डेवलपमेंट हुए? क्या वैसे ही हो गए वो? इतने फ्लाईओवर हैं, इतनी सड़कें हैं, इतना आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, मतलब मतलब ये वैसे ही हो गए। अगर इनके हाथ में कुछ नहीं है, आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, देखिए दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली पुलिस की भी बर्दाश्त कर रहा हूँ इस मामले में, मैं इसी की कर रहा हूँ कि जैसे दिल्ली पुलिस, देखिए अभी तक इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली पुलिस को जो चाहिए, इनके जो बीट कांस्टेबल होते हैं, बीट ऑफिसर होता है, एक बीट के अंदर जो छोटी सी एक बीट होती है, जिसमें मेरे ख्याल में मुश्किल से 25-30 के आबादी होगी, उसके वहां कम से कम 4 बीट वाले होते हैं, और इनको क्षेत्र के अंदर क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, कौन कैसा आदमी रह रहा है, पहली बात तो इनको पता होता है, पता नहीं होता तो इनको जानकारी रखनी चाहिए। तो अगर ये अलर्ट रहे, साथ में पब्लिक भी अलर्ट रहे, तो जो ऐसे दुष्कर्म होते हैं, जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनको सबक सिखाया जा सकता है। और दिल्ली पुलिस को भी, ये भी एक राजीव सच कह रहे थे, अगर दिल्ली पुलिस का थोड़ी सख्ताई भी करती है तो उसके अंदर हम लोगों की भी कमी है, कि चाहे मानवाधिकार के रूप में या किसी चीज के रूप में नहीं, तरीका गलत जब होता है तभी हंगामा होता है, ये भी बात सच है। जी। लोग सड़कों पे तब आते हैं जब तरीका गलत हो जाता है, तभी हंगामा। तो दिल्ली पुलिस को भी, लेकिन ये भी सच है कि जैसे आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं विकास और विनाश के लिए, तो चूंकि सरकार का ये काम है, सरकार की ये जिम्मेदारी है, इसलिए ना आप जिम्मेदार ठहराते हैं। आम बात कर रहे हैं, उसी तरह से अगर पुलिस के पास कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो नहीं
नहीं हो पा रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा? सर ये भी तो बात है ना। मैं उसी चीज को तो कह रहा हूं फैज साहब कि दिल्ली पुलिस को भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए और इतनी सख्ती करनी चाहिए जो शरीफ आदमी है, इस दिल्ली का जो शरीफ आदमी है वो गर्व महसूस करे कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी अच्छी है, और जो क्रिमिनल आदमी है, जो गलत आदमी है, उनके दिमाग में इतना एक खौफ पैदा करना चाहिए, इतना एक खौफ पैदा करना चाहिए कि वो कोई भी काम करते हैं उसकी रूह कांपे सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं ना, वो ये चीजें जो पनपती है, और दिल्ली पुलिस जो उनसे घूस खाती है और ये सब करती है, इस वजह से ये क्राइम बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात। जाटव जी, अंकुश क्यों नहीं लगता है? अभी आपने सुना राजीव शर्मा ने कहा रिश्वत लेती है पुलिस, और शायद इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। देखिए साहब, जहां कुछ कमियां हैं उसको कमी को जाहिर सी बात है हमारी अवेयरनेस से ही सही किया जाएगा। अगर कहीं कोई पुलिस पैसा लेती है तो हमसे और आपसे ही लेती है। क्यों देते हैं? अगर कहीं कोई अपराध हम स्वयं कर रहे हैं तो हम पैसा देते हैं। राजीव जी से पूछ लें आप तो सीधे सीधे बरी कर देते हैं एक ही झटके में। नहीं, अरे ये कौन सी बात हुई? क्या ये कौन सी बात हुई? अगर दिल्ली पुलिस पैसे लेती तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं, पब्लिक दे रही, पुलिस जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेवार हैं। वो जिम्मेदार नहीं, बिल्कुल आप भी तो जिम्मेवार हैं। आप क्यों नहीं जिम्मेवार बनना चाहते? गरीब आदमी है, ऑटो चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उससे अब वो सोचता है इस पचरे में हम कहां जाएं, इस पचरे में कहां पर 10, 20, 100, 50 दे के निकल जाओ। आप इसका मतलब अपराध को खुद बढ़ावा देना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा शांत प्रकाश जी के साथ में सहमत हूं, क्योंकि मैं समाज में रहता हूं और मैं देखता हूं कि होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है जी, हमने पुलिस का काम है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका चालान होना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, सर ये 50 रुपए पकड़ो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले ऑफर हम करते हैं। ऐसा नहीं कि गलती पुलिस भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। जी, जो कमियां हैं, देखिए होता क्या है, मैं ये भी बता दूं ना कि दो तरह के लोग होते हैं समाज में। एक असर रखने वाले लोग होते हैं। अगर आपके पास कोई आपका चालान काटने आ गया तो आपके पास फोन है, आपने फोन डायल कर दिया, ये कॉमन बात कर रहा हूं, आपका मतलब ये कॉमन बात कर रहा हूं। फिर वहां से फोन आ जाता, भाई इसे छोड़ दो। एक वो ग्रुप होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, कोई साधन नहीं होता 50-100 के अलावा, वो 50-100 दे करके खुद निकल जाना चाहता है। तो ये दो तरह की बातें होती है ना। चलिए ये ठीक है कि एक मिनट यहाँ दोषी कौन है ये भी तो बताएं। नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर चालान काटने की जिम्मेदारी पुलिस पे है तो पुलिस पे यह भी जिम्मेदारी है कि हर उस शख्स को जो सही है उससे परेशान न किया जाए, लेकिन किया जाता है ये बताइए। मैं आपको अपनी घटना बता देता हूं। हमको किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने परेशान किया मैं बता दूं। मैं नोएडा से दिल्ली जा रहा था और नोएडा बॉर्डर पर मुझे दिल्ली पुलिस ने चेक किया, मेरे सारे पेपर सही थे। जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है उसकी डेट निकल चुकी थी 2-3 दिन, मैं खुद बता रहा हूं। तो उन्होंने हमको कहा भाई साहब अब आपने दिल्ली पार कर लिया, आपका चालान होगा। मैंने कहा देखिए सारे पेपर सही है, सब इंश्योरेंस है, लाइसेंस है, आपका ये पेपर उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए वैलिड होता है और दिल्ली में 3 महीने। तो मैं भाई साहब अगर आ गया हूं तो मैं यू टर्न लेकर के वापस चला जाता हूं, मैं आगे दिल्ली नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं जी अब आप आ गए हो। अरे मैंने कहा कोई पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी मैंने क्रॉस कर दिया, मैं मान रहा हूं कि नहीं मालूम हो गया होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता मैं वापस निकल आऊंगा। ना जी ना, अब आप दिल्ली में आ गए हो, आपका तो चालान होगा। अरे मैंने कहा चला आपकी बात तो आपको चालान कटवा लेना चाहिए। मैंने चालान मैं यू टर्न लेकर के वापस चला जा रहा हूं भाई साहब, मैंने कोई पाकिस्तान की सीमा नहीं क्रॉस करी। भाई कई बार ऐसा सारे पेपर से सही है। पर आपको क्या चालान नहीं देना चाहिए? मैंने चालान दिया, उस पुलिस वाले ने क्या गलत किया? नहीं असल में हुआ होगा ना। नहीं मुझे ये बताएं उसने बहुत प्रयास किया। हम बहस क्या कर रहे थे? चलिए ठीक है सही बात है, कुछ ऊपर से मिल जाए, नहीं चलिए ठीक है, ऊपर से मिल जाए 100, 200, 300 तो ये देखिए आम आदमी पार्टी का भरसक प्रयास किया। मैं बताऊं क्या किया एक सेकंड, आपने क्या किया होगा निगम जी? अपनी टोपी निकाली होगी और सिर पे वो लगा दी होगी। चलिए राजीव शर्मा कुछ कह रहे हैं ऑर्डर में। जी हम अगर गलती कर रहे हैं तो हमें जुर्माना देना चाहिए। जी बिल्कुल, राजीव मैं यहाँ से यू टर्न ले जाता हूँ। जी बिल्कुल सावधान रहना होगा। मैं निगम साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, संक्षेप में, चूंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम है। सबसे बड़ी चीज है कि आप केवल एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं जो आपके पास नहीं होती है, ठीक है? जो चीज आपके पास है ऑलरेडी उसमें कितना भ्रष्टाचार कम हो गया, वहां पर कौन सी चीज का कम हो गया वो आप बता दें। मैं आपको बताऊं, दिल्ली की किसी भी बस्ती में चले जाए, अभी भी
लोगों ने कहा गरीब आदमी जो है उन्होंने वोट दिया है और उन्होंने बिठाया है मुख्यमंत्री को दिल्ली में, वो इस बात की समझ नहीं है उसमें कि ये पुलिस केंद्र सरकार के उसमें वो कह रहे जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। नहीं, सबको बिल्कुल नहीं पता है। आपको पता है, इनको पता है, ये मीडिया के, लेकिन जो सामान्य है उसको लगता है कि कुछ हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो कर रहे हैं, वक्त हमारे पास नहीं है। जाटव जी से अंतिम प्रतिक्रिया लें। जाटव जी, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस के अधीन है, एसीबी का मामला भी चल रहा है, ये तमाम मुद्दे हैं, मिल बैठ के क्यों नहीं मामला खत्म किया जाए? बहुत हुआ। मैं तो इस टीवी के माध्यम से दिल्ली की जनता को और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अरविंद केजरीवाल जी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये चेहरा लटका करके, मुंह लटका करके पब्लिक में जाना बंद करें और सबके साथ सहयोग करें। जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सबके साथ सहयोग करें। जिम्मेदारी केंद्र जो है सभी राज्यों में अपना पूरा समर्थन दे रहा है। चलिए, और ये जो है अब मुंह लटका करके लोगों के बीच में जाना बंद करें। वक्त नहीं। दयाराम त्यागी, आप तो खैर 0 पर आउट हो गए थे। चलिए, इनके पास तो 3 विधायक हैं। अब कैसे देख रहे हैं दिल्ली की राजनीति को संक्षेप में? देखिए, एक हार जीत एक चुनाव का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात ये कहना चाहूंगा संक्षेप में कि केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ये टकराव की राजनीति छोड़ें, संविधान से आप भली भांति परिचित हैं, लोगों को गुमराह करना बंद करें, और क्योंकि आप में काम करने की क्षमता नहीं है, आप काम करने में विश्वास रखें। संजीव निगम, फैजी साहब, संविधान में संशोधन भी होते हैं, समय कितने संशोधन हो चुके हैं अभी तक आपको पता है, तो अगर आवश्यकता पड़ेगी आप संशोधन करिए। वो संविधान जो बन गया वही नहीं है, समय के अनुसार उसमें संशोधन होगा। अगर तो मिल बैठ के भी तो बात हो सकती है, कोई पब्लिकली हंगामा करने ही, अगर ठीक है संविधान संशोधन करके ही आप कुछ अमेंडमेंट करके, मैं आपके एक बात से मिलिए, बात की पूरे उसमें एक बात बीच में काट रहा हूं। जब भी केजरीवाल जी ने मिलना चाहा हो, जब भी मिलने की एक इनकी तमन्ना होगी या जब इनका होगा, ये प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं, एलजी साहब से मिले, किसने रोका इनको मिलने? चलिए ठीक है, राजीव शर्मा, अब लास्ट में सब बातों को सुना आपने, निष्कर्ष देखिए। सभी चीजों का निष्कर्ष यही है कि एक दिल्ली में एक माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जिससे कि सभी लोग परेशान हैं। इनको सबको एक दूसरे को, अगर कोई आप लोग जो कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक प्रपोजल बनाइए और प्रपोजल को शो ऑफ करिए सबके सामने कि हम ये प्रपोजल रखा है कि इससे ये कानून व्यवस्था सुधर सकती है, इससे ये इस चीज की व्यवस्था सुधर सकती है, और उसके बाद उसको आप अपना प्रपोजल रख के और उसको उस पर प्रोटेस्ट करिए। चलिए, आपको पता, लोकपाल ही लागू कर दें। नजीब जंग ने बुला लिया 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को मीटिंग है। हाँ, उसमें आपके नेता वो भी रहेंगे। हाईकोर्ट के नजीब साहब ने करी है, साहब ने, वो केजरीवाल साहब ने नहीं करी है। सिफारिश केजरीवाल साहब ने 3 जजों की किया है, उन्होंने संविधान के अनुसार उसमें से संविधान के अनुसार चले सर, हुआ है ना, संविधान के अनुसार चले। बड़ी बात यही है कि संविधान के मुताबिक चलना चाहिए केंद्र सरकार को भी और दिल्ली की राज्य सरकार को भी, लेकिन जनता का जो नुकसान हो रहा है वो बड़ा अहम है, उस पर भी रोक लगना चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब आखिर में छोड़े जाते हैं आपके पास ये सवाल, सही कौन है, गलत कौन है, यानी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, या फिर दोनों को मिल बैठ करके तमाम मुद्दों पर वार्ता करनी चाहिए और तमाम समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता नहीं पिसे और इस तरह की जो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये जो दर्दनाक घटनाएं हैं, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। न्यूज़ लाइन में इतना ही, देखते रहिए चैनल में। नमस्कार।